चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। बात को समझिए, आप सीधा भाषा में समझिए। दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी प्राणी है, सबके अंदर वो क्वालिटी होता है। सबके अंदर क्या होता है? क्वालिटी होता है। उसी का नाम क्या है सर? एडजेक्टिव है। कोई पढ़ने में तेज है, कोई बहुत तेज है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है। वो सब क्या है? इंसान का क्वालिटी है कि नहीं है? हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, सारा का सारा क्या है? एडजेक्टिव। गाय दूध देती है ना जी? गाय दूध देती है, गाय बहुत दूध देती है, उसका क्या है? वो क्वालिटी है ना सर। गाय काली है, गाय उजली है, तो गाय काली क्या हो गया? यहाँ पे क्वालिटी ना हो गया सर। मतलब दुनिया में वो सारा प्रोडक्ट, वो सारा प्राणी जिसके अंदर एक क्वालिटी दिखता है, कोई ना कोई गुण रहता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलो, उसको पीछे से आएगा जो लोग। चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसका डिफिनेशन? एडजेक्टिव का। कहता एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ऑफ और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। कहता है विशेषण की परिभाषा में वह शब्द विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम, यानी कि नाउन क्या और प्रोनाउन क्या है। इसीलिए हम शुरू से पढ़ाएं। अभी जगह सवाल होता है कि प्रोनाउन क्या है, हालांकि सभी लोग को जानकारी है, 71% को नहीं होता। इसलिए पहले क्या बता दिए आप? नाउन क्या और प्रोनाउन क्या है। क्लियर है? चलिए, तो किसको बताता है? रिपीट करवा दें हम। ये नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता को बतलाता है। और दुनिया में नामकरण करने का दो ही तरीका है, या तो नाउन या फिर है कि नहीं है? नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करें तो प्रोनाउन, तो नाउन ना हुआ जी बदले में, तो नामकरण किया, उसकी क्वालिटी को बताता है। किसी क्वालिटी को? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को। इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। कहता रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रीमा क्या है? एक सुंदर लड़की है। लड़की तो सब है ना? लड़की क्या है? सब है। लेकिन रीमा क्या है? सुंदर। उसकी क्वालिटी क्या हो गया यहाँ पे? ब्यूटीफुल। क्या हो गया यहाँ पे? ब्यूटीफुल ही क्या है पता है? एडजेक्टिव। क्लियर है? ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कहता दूसरा द बॉय इज पुअर। लड़का क्या है? गरीब। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? क्लियर है? चलिए अब ये कहता है, आगे देखिएगा, आई हैव टू कैट्स। मेरे पास कितने पतंगे हैं? आई हैव टू कैट्स मतलब मेरे पास 2 पतंग। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? 2 पतंग है कि नहीं? चलिए आगे कहता 4 नंबर, काउ इज ब्लैक। गाय क्या है? हम तो पहले ही बता दिए। आप गाना सुने हुए हैं अमिताभ बच्चन का? हम सुनवाए थे। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम। वो कुल मिला के समझिए अमिताभ बच्चन का जो गाना है ना, वो गाना नहीं है, कथी है पता है? एडजेक्टिव। पूर्ण तरीके से एडजेक्टिव है। सुनेगा ना? जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है ना? हालांकि सुनवाए हुए थे, क्लास के लास्ट में सुनवा भी देंगे, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के प्रकार, है ना, या भेद, है ना? काइंड्स ऑफ क्या? हाँ, ध्यान रखेंगे आप, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए अब 1 नंबर जो हमारा आता है वो क्या कहलाता है? सबसे 1 नंबर में जो है क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है सर? गुणवाचक विशेषण। याद रखेंगे आप। क्या याद रखना है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो कितने प्रकार का है?
10 प्रकार का, जिसमें 1 नंबर पे क्या आता है हमारा गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं क्या नंबर 2 नंबर। दूसरा नंबर क्या आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब ऑलरेडी क्या होता है सर? क्वांटिटी मतलब ऐसे भी होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है? परिमाण। परिणाम नहीं सर, क्या नाम है? परिमाण। परिणाम नहीं पढ़ेंगे इसको। हरवरी में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? हरवरी में क्या पढ़ लेते हैं? परिणाम नहीं। परिणाम नहीं है, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या नाम इसका? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए तीसरा नंबर पे आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? 4 नंबर पे क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसका नाम है सर संकेतवाचक विशेषण। 5 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या नाम है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में नाम दिया गया है विभागवाचक विशेषण। चलिए 6 नंबर पर क्या मालूम सर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसका है प्रश्नवाचक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बार बार कहते हैं क्या याद रखने के लिए आपको? WH। क्लियर है? चलिए अब आता है क्या नंबर? 7 नंबर। इसका नाम है पोसेसिव एडजेक्टिव्स। क्या नाम है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसका हिंदी में क्या नाम है? अधिक सूचक विशेषण, है ना? अधिक सूचक विशेषण। चलिए अब हमारा क्या है 8 नंबर। इसका नाम है एम्फेसाइजिंग। क्या नाम है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसको क्या नाम दिया गया है? बल सूचक विशेषण। आगे 9 नंबर क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कौन एडजेक्टिव्स? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। हिंदी में क्या नाम दिया गया सर? व्यक्तिवाचक विशेषण। 10 और लास्ट है, इसको कहते हैं सर एक्सक्लामेटरी। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी। ध्यान रखें एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। कुल मिलाकर कितना हो गया? कुल मिलाकर के 10 प्रकार का हमारा क्या है। अब इसके टाइप्स को लाइन बाय लाइन क्या करते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है, और लास्ट हम क्या जानेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता क्या। क्लियर है? चलिए बढ़ाते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? आ रहा है पूरा साफ साफ? हेलो चलिए अब पढ़ते हैं क्या नंबर? 1 नंबर कहता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, है ना? क्वालिटी इन हिंदी। इसको कहते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण। कहता है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताता है। सर 3 चीज याद रखना है आपको। क्या क्या? व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता को बताता है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में वही डिफिनेशन है आपका, सेम चीज। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्वालिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड क्या? डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है? थोड़ा मिस माइंड हो गया। क्लियर है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए एग्जांपल क्या कहता है? रोहन इज अ पुअर बॉय। रोहन क्या है? एक गरीब लड़का। तो किसके बारे में चर्चा हो रही? पहले ही किसके बारे में बोला है? व्यक्ति के बारे में। तो रोहन ऑलरेडी क्या है? एक व्यक्ति है। रोहन एक गरीब लड़का। उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो गरीब। चलिए 2 नंबर में कहता है आवर हाउस इज अ बिग। हमारा घर क्या है सर? बड़ा। हमारा तो घर है ही है, लेकिन हमारा घर क्या है? बड़ा। तो बड़ा क्या हो जाएगा वहां पे? एडजेक्टिव तो आएगा, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ गया हमारा? वस्तु आ गया। चलिए 3 नंबर कहता है ही इज अ रिच मैन। वह क्या है? एक अमीर। वह क्या है? किसी व्यक्ति के बाद आया, वह हमारा क्या हो गया? रोहन यहाँ पे नाउन था, आई क्या हो गया? क्लियर है? हमारा भी क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं? तीनों यहाँ पे पहला आप समझिए रोहन क्या है? दोनों। अब क्या समझे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में 3 चीजों की विशेषता बतलाई जाती है। क्या क्या चीज की? जर्नलिज्म किसका? व्यक्ति का, वस्तु का। क्लियर है?
अब क्या समझते हैं हम लोग? बोल चल, क्या नाम दिया गया हिंदी में सर? हाँ, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे, इसका डिफिनेशन कहता है क्वालिफाइज अ नाउन एंड शोज द क्वांटिटी ऑफ द थिंग नेम्ड, इट शोज हाउ मच ऑफ थिंग इज इंटेंड करता है। हिंदी में इसका समझते हैं विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, क्वांटिटी का, वह विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी का प्रकट करता है या उसके बारे में बताता हो। ये कितना मात्रा है, दूध का नापने का नाप फैट होता है, कितना प्रतिशत उसमें क्रीम है ना, हमारे अंदर कौन सा क्वालिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, बच्चों की संख्या है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मान कर चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, कहता है द गर्ल बाउट सम बुक्स यस्टरडे, लड़की ने कल कुछ पुस्तकें पढ़ी। लड़की ने कल कुछ पुस्तकें, लड़की ने कल कुछ पुस्तकें क्या खरीदी। बाउट मतलब क्या होता है? हाँ, लड़की ने कल कुछ पुस्तकें खरीदी। तो कुछ पुस्तकें क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुछ पुस्तक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ। अब आगे पढ़ते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं हम लोग अब? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, है ना। चलिए, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। कहता है एडजेक्टिव्स नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का। चलिए, कहता है देयर आर 2 बॉयज इन द रूम, कमरे में कितने लड़के हैं सर? 2 लड़के। जैसे ये 2, 3, 4, 5 का बात हो रहा है ना, तो ध्यान रखना कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्लियर है? चलिए, आए कहता है 2 नंबर, आई हैव 2 बुक्स ऑफ, मेरे पास कहानियों की कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें। चलिए, 3 नंबर कहता है ये वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। कुल मिला के बात समझिए ना, किसी भी चीज की चर्चा हो रही हो, अगर वहां नामकरण नंबर से हो रहा है, किसका हो रहा है? नंबर से। साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? तो जैसे ही सबका चर्चा होगा, आई हैव 2 सिस्टर मानकर चलो, 5 ब्रदर, 2 फादर नहीं हो सकता है ना। तो जैसे ये नामकरण किससे से हो? संख्या से हो। किससे हो? संख्या से हो। और दर्शाना क्या हमको? एडजेक्टिव दर्शाना हो, तो हम लोग याद करेंगे, क्या याद रखना आपको? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। चलिए, 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। चलिए, अब क्या नाम समझते हैं हम लोग? 4 नंबर क्या है सर? 4 नंबर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसका नाम है संकेतवाचक विशेषण। क्या नाम है? हाँ, कहता वह विशेषण जो किसी संज्ञा, है ना, की ओर इशारा करता तथा उनकी विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसका एग्जांपल्स कहता है दिस इज अ हाउस इज अ बिग, यह घर बड़ा है, इसकी ओर इशारा करते हुए कि यह घर क्या है सर? बड़ा है। ये लड़की बहुत खाती है, इशारा करते हुए। लड़की सब खाती है बकरी की तरह, मोटाती है। हाँ, चलो आगे कहता है दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वह लड़की क्या है? बुद्धिमान है। कोई लड़की है, मतलब बहुत तेज है, मानकर चलो, सामने से तुमको दिखाई दे रहा है, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको? क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, क्यों लड़की तुमको इसे दिख रहा है कि लड़की बहुत क्या है? इंटेलिजेंट है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? आप लोग क्या बोल सकते हैं? वो लड़की क्या है? बहुत तेज है। बोल सकते हैं ना जी, वो लड़की क्या है?
बहुत, वो लड़की क्या है, बहुत तेज है। बोल सकते नहीं बोल सकते? चल, तो उसकी ओर क्या करेंगे हम लोग, संकेत करेंगे। 10 फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यह फूल क्या है, सुंदर है, उसकी ओर इशारा करते हुए। तो सर हमको बताइए तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? क्या सर? इसमें एडजेक्टिव कौन है? यह घर बड़ा है, वह लड़का बुद्धिमान है, यह वह, यह क्या हो जाएगा सर? क्योंकि जो संकेत करेगा वो हमको लेना है, जिसकी ओर संकेत कर रहा है ना। राम हो चाहे श्याम हो, चाहे जो भी हो, चाहे सोनाली रूपा हो। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं पांचवा कौन सा हमारा एडजेक्टिव है सर? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। चलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? हाँ चलिए, विभाग सूचक विशेषण। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिनोट्स दैट द पर्सन और थिंग नेम्ड इन द आर टेकन सिंगली और देखोगे सेपरेटली इन सेपरेट लॉट्स। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ना व्यक्त करता है कि वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके अलग अलग करके या अलग अलग समूह में दिया जाता। कुल मिला करके आप ध्यान रखिए ना सर, क्या मालूम है क्या कभी करना? अपनी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, अलग अलग कभी कर देना। कभी प्रसादी बांटे हो जिंदगी में? कभी प्रसादी बांटे हो? देखो एग्जांपल्स। कहता ईच गर्ल हैज 2 बुक्स, प्रत्येक लड़की के पास कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें। यानी सबके पास कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें हैं। एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, हर दिन अपना कर्तव्य लाता है। बात को थोड़ा समझिए, सेंटेंस को समझाते हैं। एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, हर एक व्यक्ति को ना प्रत्येक दिन अपना काम कर्तव्य जो है ईमानदारी से करना चाहिए। सुबह उठते ही आपके पास अगर काम है, सुबह उठते ही अगर आपके पास काम है तो उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम आपको काम तो दिए। सोचिए वो इंसान जिसका सुबह उठ के कोई काम ही नहीं होता है, कोई काम नहीं है उसके पास। सुबह उठता है बेचारा ना, जो बाजार में काम करता है, उसके दिमाग में चलते रहता है साइकिल चला के 0 माइल जाएंगे और कहीं काम नहीं मिला तो। साइकिल चला के या 0 माइल जाएंगे और कहीं काम नहीं मिला तो जब लौटता है ना मजदूर तो उसको बहुत तकलीफ होता है, जान लो। काम न मिलने पे घर पे लौटता हुआ मजदूर औरों दिन से ज्यादा थकावट महसूस करता है ना। काम न मिलने पे घर पे लौटता हुआ मजदूर औरों दिन से ज्यादा थकावट महसूस करता है। काम मिला तो शाम के 500 गिनेगा है ना, क्योंकि पूरा थकान क्या है उसका खत्म है। जोर लिया कि 100 के तो हमर हो गए। जो भी हो 400 उसके दिमाग में चल रहा है कि बच्चा का फीस जाएगा, दवाई में जाएगा, कपड़ा में जाएगा, खाना में जाएगा। खुशी से लौटता है। आज जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन तो टेंशन है उसको, है कि नहीं? 3 नंबर देखो, आइदर बॉय विल प्ले, कोई एक लड़का खेलेगा। 10-12 को लड़का है, उसमें से किसी एक का खेलने का बात होता है, हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? कोई एक को खेलेगा। क्लियर है? चलिए संडे के दिन तो निमन कपड़ा पहन के लड़का लड़की सब स्कूल में छठ पूजा है। हाँ संडे के दिन है ना, ढंग के कपड़ा पहन के आना दूसरा एकदम खूब ढंग के, जितना निमन का होगा ना वो पहन के। और हो सके सबके पास अगर कुर्ता पैजामा हो तो सब आदमी कुर्ता पैजामा पहन के आना। नहीं होगा तो मार्केट से ले लेना, 350 में कुर्ता देता है। हाँ आना, हम दे देंगे, हम ही दे देंगे। आना, जिसके पास भी कुर्ता पैजामा पहन के आना है, स्पेशल है ना।
पैजामा नहीं पहनेगा तो जीन्स पहन लेना, लेकिन पहन के आना संडे के दिन। कोनो कलर है, कुर्ता कुर्ता होता है। आप बात खत्म करो। आगे छठा क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण कहता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब इससे भली भांति परिचित है, और जैसे ही इसका चर्चा होता है तो आपको ध्यान में क्या रखना, कौन एज, हम तो बार बार इसको बता ही रहे। एग्जाम्पल्स में कहता है विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। यहाँ पे कौन सी क्या हो गया यहाँ पे सर? इंट्रोगेटिव। आगे व्हाट टाइम इज इट बॉय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है। तो यहाँ पे क्या क्या समय, क्या समय क्या हो जाएगा? चलिए, हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है, यह घर किसका है। यानी कि समझिए ना, कब क्यों कैसे सब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ चल, चलिए सातवां पढ़ते हैं क्या हम लोग। हाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या कहते हैं सर? इसको अधिकार सूचक विशेषण। क्या बोलते हैं सर? अधिकार सूचक विशेषण। कहता पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोसेशन और ध्यान दो, ऑनरशिप ऑफ अ थिंग, इट इज यूज्ड विथ अ नाउन। कहता अधिकार सूचक विशेषण का प्रयोग अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नाउन के साथ होता है। अधिकार प्रस्तुत करने के लिए कोई संपत्ति हो, कोई घर हो, घर का बाल बच्चा हो, चाहे पत्नी हो या फिर पति, अधिकार सूचक करने के लिए, है ना। चलिए, कहता माई कंट्री इज ग्रेट, मेरा देश क्या है सर? हम गर्व से कहते हैं कि मेरा देश। हम पाकिस्तानों में जाके बोलेंगे क्या है? नेपालों में जाके बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरा देश भारत है और मेरा देश क्या है सर? यहाँ पे महान। क्लियर है? चलिए, 2 नंबर कहता है योर मैसेज वाज सेंट, तुम्हारा संदेश भेज दिया गया। तुम्हारा संदेश क्या कर दिया गया सर? भेज दिया गया। उस पे मैसेज पे किसका अधिकार था? तुम्हारा अधिकार। ना चिट्ठी आता था, पता है तेजका आदमी सबको क्या दिया जाता था चिट्ठी पढ़ने के लिए? कन्या उधर बैठ के सुन रहा है, आईएनए से ही पढ़ रहा है। 5 रुपया लेता था खाली कभी पढ़ने का, चिट्ठी पढ़ने का। 3 नंबर, हमारे जमाने तक चिट्ठी थी, हमने भी चिट्ठी लिखा है, हमने भी चिट्ठी पढ़ा है। हमारे टाइम तक चिट्ठी था। हम उस जनरेशन के लोग हैं जो ना भी देखे हैं और हाँ भी देख रहे हैं। हमारे टाइम में कोई नेट नहीं था और हमारे टाइम में 5G है। हमारे साथ ही और 5G तक का सफर है ना। हम दोनों दुनिया में। माई फ्रेंड्स लिव इन दिस हाउस, मेरे मित्र इस घर में रहते हैं। कभी शहर गए हो, कोई रूम वूम लेकर अगर दोस्त रहता हो ना, तो जो मोटरसाइकिल पीछे बैठे हो उसमें क्या कहते हैं? ये जो घर लड़का यही में मेरे चाचा का बेटा रही है ना, है कि नहीं? बोलते हैं ना जी। 10 बजा निकल आ गया, सुनिए चल। हाँ उसे सब चलो 8 नंबर कहता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। कौन वाचक? कहता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का प्रयोग जो है बल यानी कि जोर देने के लिए किया जाता है। ये केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं? एग्जाम्पल्स में कहता है दिस इज माई ओन बिजनेस, ये मेरा क्या है? अपना। जोर देने के लिए, यानी कि यह मेरा स्कूल है, इस पे मेरा पूरा अधिकार है, कोई हिला नहीं सकता है कि नहीं? तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं? जोर दे रहे हैं, है ना। दिस इज द वेरी वुमन हु स्टोल माई पर्स, कहता है यह वही महिला है जिसने मेरा क्या चुरा लिया?
एकदम अधिकार दे रहे हैं, यही उहे है, ये चोरी है, ये है, हम पहचान रहे हैं सर, पुलिस को बता, ये उहे है, ये है जो हमारे कथी चुरा ले रहे हैं। ऐसे लड़की सब चोरनी नहीं होती, पर्स मारने में लड़का को महारत हासिल। जानते हो बचपन में जब हम सुनते थे ना कि पॉकेट काट लिया है, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता था मालूम है? ब्लेड से काट लिया है। बहुत दिनों तक सोचते रहे थे, हमको लगता है कि 15 साल तक हमको ये जानकारी रहा होगा कि उस फलनमा के पैकेट काट लिया है, तो हमको लगता है कि ब्लेड लेके आप पैकेट काट लिया। बाद में जानकारी हुआ नहीं, पर्स को निकालना यानी पॉकेट काटना। हम बहुत दिन तक सोचते थे कि पॉकेट काट लिया, दिमाग में क्यों ख्याल आता था, अच्छा ब्लेड लेके, फिर सोचते थे ब्लेड से काटा तो उसको नींद नहीं खुला, मन में ख्याल आता था क्या, बचपन का बात बता रहा। खैर चलिए सर, लिए चलते हैं 9वां में आपको। हाँ क्या नाम है सर? हाँ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या नाम है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। कहता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। एकदम ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, उसी से क्या बनाया गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाया गया है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है ही इज एन इंडियन, वह एक क्या है सर? भारतीय। वह एक क्या है? भारतीय। डू यू लाइक फ्रेंच वाइन? आप जो है क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? क्या आपको फ्रेंच वाइन पसंद है? अपना भाषा में वाइन को समझता है कथी? हाँ दारू। फ्रेंच वाइन तक अच्छा होता है ना, पिएगा तो मियाज खुश। तुमको पता है ऐसा ऐसा दारू है जिसका एक बोतल का कीमत लाखों रुपया है। श्रीदेवी जी दारू पी के मर गई ना, ओकर कीमत 1 लाख रुपया था बोतल। श्रीदेवी दारू पी के ना मर गई, खूब पी ले रात में, चाहे कोनो पिया देले हो, बस राम नाम। ऐसे दारू पीना नहीं चाहिए। तुम लोग कोशिश करना कि जिंदगी में सब काम करे, लेकिन दारू नहीं पीना। लड़की के लेके भाग जाना, बाकी दारू नहीं पीना। सबसे खतरनाक चीज है तो दारू है। तुम्हारा लाइफ स्पॉइल नहीं होता है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जो संगनी यानी कि पत्नी, वो भी डेली रोती है। किस दिन नहीं रोती है? जब भी तुम दारू एक्स्ट्रा पी लोगे बेचारे को वाइस पी जाता है, कैसा मिले। कहीं बेसी पी के बेवड़ा जाता है तो बस। अब पीने के बाद हर हाल में सब्जी निम्न नहीं बनाया है, दारू में चल दिया। पीने के बाद, पीने के पहले क्या है? पीने वाला व्यक्ति जो है ना, पीने के पहले उससे बड़ा कोई आत्मा नहीं, अब पी लेने के बाद उससे बड़ा कोई राक्षस नहीं। वो अपना सामने कोनो के कुछ पूछता है, एकदम मुख्यमंत्री हो जाता है वो। मुखिया जी कभी बतावा न तू कथी मुखिया जी हो, हमरा से बेसी है वो। देखो 3 नंबर कहता माय फादर डजंट लाइक जापानीज फूड। मेरे पिताजी को जापानी खाना पसंद नहीं है। जापान के लोग ना, चाइना के लोग ना यही सही खाता है। हम लोग चाउमीन खाते हैं, वो लोग चेरा खाता है। चेरा का वहाँ फार्म है, जैसे मुर्गा फार्म है ना, बेंग खाता है, बेंग का फार्म है, बेंग वहाँ उपजाया जाता है ना। खूब बिजोर होता है, तब वो खूब बिजोर, उसको मारा और तेल में फ्राई किया, नमक डाल के मसाला एक बार करकरा दिया। मछली खाता है तो वैष्णव में घिन नहीं बढ़ता है। अरे जब मछली खैलस से सब कुछ खैलस, उस आदमी के लाशों खैलस। बात गलत बोल रहे हैं क्या? तुम चले जाओ बहादुरपुर घाट पे, घंटा बैठ जाना, पाठ के समय में लाश दहाते जाएगा, ऊपर 200 मछली रहेगा और नीचे रहेगा सारा ऊपर कूदता हुआ रहेगा ऊपर, और साफ रहता है खन खन।
खूने खून का लड़ाता हो गैया के भैंसिया के। गांव में आता कहता 150 रुपए किलो से कम ना हो तो वहां पे आप वो तो बेंगो खाता, वो तो चीरो खाता है। तो जो मछली खैलस से सब कुछ खैलस, तो घिनाओ नहीं कि चेरा खाते, खा ली चुकी है। अरे अभी ताजा ताजा मान लो चेरा कोई खाया, जाल में फंस गया, फंसा कि नहीं फंसा, तो रस ओकरा पेटे में न है। आ तू कथी कल भूजली तो खत्म हो गई, लेकिन वो तो वही नहीं है। अब बेंग खाया 1 घंटा के बाद पकड़ा गया मान के चलो, तो पूर्ण तरीके से उसका रस उसके पेटे में ना अभी। कितना पानी से धोया, फिर लगे हाथ कहाँ रख दिया तू, धोता है लगे हाथ पानी छूते रखते हैं ना हम लोग, तो रसबा तो बेंगमा के जाइए रहा है, भुजाइए रहा है, अब तू खाइए रहा है। एकदम तय है, शाकाहारी बन जाओ, जितना जल्द शाकाहारी बनेगा उतना फायदा। चलिए 10 और लास्ट है, उसका नाम क्या है सर? हाँ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण है, बतियाओ नहीं। What is sometimes used as an exclamatory adjective, कहता है what का प्रयोग कभी कभी exclamatory adjective के रूप में किया जाता है। सारा खेल किसका? what का। देखो उसमें ना नाउन तुमको नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा? पहला सेंटेंस जो है ना, ऐसे तुम जान इसको आप तो क्या समझिए, आप WH भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको क्या नाम दिया गया? वाट को स्पेशल माना है, वाई को नहीं माना, वेन को नहीं माना, वेयर को नहीं माना, हाउ को नहीं माना, खाली किसको माना? वाट को माना। क्या नाम दे दिया है? एक्सक्लेमेटरी। कैसे है? कहता है देखोगे वाट और पहले क्या जगह है, जैसे ही हम आनंदित होते ना, खूब बिजोड़ अगर जगह है, वहां क्या बोलते हैं? क्या जगह है, वाह क्या सुंदर नजारा है। अच्छा वो गाना सुने हो, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, वहां पे ना वो जो वो है वो सिंगर या फिर आप कहिए जो उसमें नायक जो है लास्ट टाइम बोलता है वाह क्या सुंदर नजारा है, आखिर हम माँ के भवन पहुंच ही गए ना, तो वहां पे क्या कह रहा है वो? वाह क्या सुंदर। जैसा ये क्या जब तक नहीं लगेगा एडजेक्टिव नहीं है, जान लो उसकी विशेषता जगह है, जगह है तो जगह है। जैसे ये क्या लग गया तो क्वालिटी उसकी बढ़ गई। क्या खाना, अच्छा खाना है, क्या बोल दिया यहाँ पे? क्या खाना है। अच्छा लड़की है, क्या कमाल लड़की है कि नहीं? अच्छा हम जगह बोले तरह से हंसी नहीं बढ़ा है, खाना बोले तो हंसी नहीं बोला है, हम बोल दिया क्या लड़की है, दे दे सबके चेहरा पे मुस्कान आ गया। क्या व्हाट अ सीन, क्या दृश्य, व्हाट अ सीन क्या दृश्य है। रामायण में एगो कांड है सर, रामायण में एगो कांड है, उसका नाम दिया गया है सुंदर कांड। कौन कांड? वही सुंदर कांड में ना पहली बार कौन मिलते हैं? राम जी। किससे मिलते हैं? सीता जी से। नजरों से नैनाचार होती है, वही राम जी को क्या हो जाता है? सीता जी से प्यार हो जाता है। जब सब जब स्वयंवर में पहुंचते हैं राम जी, तो कोई नहीं तोड़ता है, तो राजा जनक बोलते हैं इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जो इन धनुष को उठा सके, जो मेरी बेटी से शादी कर सके। लक्ष्मण जी उठते घबरा के, कैसे बोल दिया, अभी तोड़ देंगे हम, हटो। राम जी कहते रुक, गड़बड़ा जा तो ये तो उठावेंगे ना है, शादियों करेंगे, रुक, सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। कहानी क्या था? कहानी क्या था? एक्चुअली में राम जी को तो सीता जी से प्यार हो गया था। कौन वन में? सुंदर वन में, जहां पे सीता जी क्या करने गई थी? फूल तोड़ने गई थी। गाना भी है ज्यादा से ना कर, सीता संग चली सहेलिया फूल लोढ़े, गाना है ना। कोई बेली फूल लोढ़े, कोई चमेली फूल लोढ़े, कोई कथी लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया। फूल लोढ़ना मतलब फूल को तोड़ना। सीता जी कहाँ गए थे? फूल को तोड़ने गए थे वन में। उधर से राम जी और लक्ष्मण जी और उनके गुरु जी 3 आदमी, राम जी की नजरें पड़ी, वाह किस पे? अब बड़ी सुंदर, कौन? सीता मैया। राम जी को वही अट्रैक्शन हो गया, दोनों आदमी 99% कहानी हो गया था वन में ही। अब लक्ष्मण जी तोड़ देते तो प्यार समझ भराता
मैं अभी हूं ना, तुम शांत रहो। समझाते हैं, कह रहे हैं कि देख खाली तोड़ना नहीं है इसको, तोड़ देगा तो पूरा कहानी खबर आ जाएगा ही। तुम रुको, हमको उठाने दो। और जैसे ही है राम जी किसकी ओर चलते हैं, धनुष की ओर चलते हैं, तो सीता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रभु से विनती करते हैं कि कोई नहीं उठाया लेकिन ये उठा लो, है कि नहीं। और ऑलरेडी तो विष्णु जी के अवतार है कौन, राम जी, उनके लिए वो आम बात था। यहां तक उठाते नहीं है उसको, क्या करते हैं, तोड़ देते, है कि नहीं। चलो 3 नंबर चलते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या दृश्य, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। अभी तो हम बोलबे किए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर। अच्छा सुंदर लड़की तो मजा नहीं आ रहा ना, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। तुम लोगों को भी कहीं न कहीं मान के चलो 100 लड़की देखता होगा मेला में, मेला जाते हो ना, में से कौन लड़का जो मेला नहीं गया, सब मोटा मोटी मेला में बहुते लड़का भेटा गया था, चांदपरना वाला वो सब भेटा। मान के चलो मेला में, तो उसमें ना सोचता है ना दिमाग में, वो लड़की जो रहू लड़की फराक वाली, क्या बोलते हैं ना वहां पे, वो सबसे क्या था, बोलते नहीं बोलते हैं। लड़की का भी दिमाग में आता है कौन स्मार्ट लड़का है। ऐसे ही लड़का मेरा बाराती में कोट पैंट चढ़ा के नहीं जाता है, घर में सबसे निम्न कपड़ा, सबसे निम्न जूता, टाई बेल्ट, एकदम सेविंग उविंग करा के चमका के जाता है लड़का, कहीं कोनो के मेहनत सफल हो जाए। लड़कों का सबसे बड़ा जानता है, सबसे बड़ा बात क्या है, 1 घंटा और हो जाते तो पड़ जाती। बराती में आपसी के समय लड़का सोचता है कि 1 घंटा और हो जाते तो, जैसे कि दाल भात का कौर है, लड़की को समझता है मच्छर मार देंगे गिर जाए। तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, बोल सकते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। क्लियर है, मिलते हैं फिर हम लोग।